तो माँ बनी कंटेंट खाजा ब्लॉग की। एकदम माँ के ऊपर ये दोनों मियाँ बीबी हाथ धोकर किस तरह से पड़े हुए हैं। ये इनके ब्लॉग में इनके मम्मी एक शॉर्ट्स में दहाड़े मार मार कर रो रही थी और इनकी बेटियां ना जाने क्या क्या बात उसमें कही जा रही थी कि मेरी मम्मी झूठ नहीं रो रही है, उसके साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा है, हमारी मम्मी के साथ क्या क्या नहीं बोला जा रहा है और मेरी मम्मी कंटेंट बनी हुई है भैया की। तो आज इसी कंटेंट पर हम लोग भी बात करेंगे खाजा ब्लॉग के ऊपर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो भैया जब से इनकी बीबी को बच्चा हुआ है और बच्चा में लड़की लड़की हुई है, खाजा ब्लॉग के घर लक्ष्मी आई है, बहुत खुशी की बात है। पर जब से इनकी बेटी हुई है ना, तब से ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माँ के पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों मैं तो भाई जब से लड़की सुनी हूं ना कि लड़की हुई है, इनके क्या लड़का होना चाहिए था, है ना। लड़का होना चाहिए था। जैसे ये खाजा ब्लॉग अपने माँ बाप के साथ करते हैं ना, उसी तरीके से भाई इनको भी होना चाहिए था। ठीक है कि कैसे बेटा घर छोड़ के चला जाता अपना बीबी के साथ, अपनी माँ बाप को छोड़ देता है, तो इनको भी वही सजा मिलनी चाहिए थी ना। भाई हम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि खाजा ब्लॉग को लड़का हो, लेकिन भगवान ने लड़की दे दी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान भी कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे इनको। तो ये अपने माँ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी माँ डाइन है, हम उसको अपने घर में बुला नहीं सकते। भाई किसी की माँ डाइन भी हो सकती है, और जो कि अपनी ही पोती पोती को वो क्या कर सकती हैं। मतलब इस तरह से सोशल मीडिया पर ये चीजें सुन रहे हैं। उनकी बेटी कही कि भैया इस तरह का आरोप लगा रहा है मेरी मम्मी के ऊपर, मेरी माँ कैसे जाए? हम लोग जाना भी नहीं चाहते उनके घर, ना हम जाना चाहते हैं ना मेरी माँ जाना चाहती है। क्या मेरी माँ के बच्चे नहीं है? भाई हम लोग 3-3 लड़कियां हैं, एक लड़का था, और तुम क्या क्या कर रहा है मेरी मम्मी के साथ, वो अच्छा नहीं कर रहा है। और इस तरह का इल्जाम पे इल्जाम लगा रहा है। भैया हम तुम्हारे घर, हम लोग ना मम्मी जाना चाहती है ना हम लोग जाना चाहते हैं। इस तरह से मेरी माँ को तुम ना टारगेट मत करो, कंटेंट मत बनाओ। तुम्हारे घर कोई भी नहीं आना चाहता है। हम लोग जहाँ है जैसे हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और तुम इस तरह का वीडियो मत बनाओ। यही राजा ब्लॉग एक दिन ये बोल रहे थे, जब उनका सौरभ जोशी का शादी हुई थी, तो वो शादी में किस तरीके से सौरभ जोशी के साथ हुआ था कि तो वो ये राजा ब्लॉग उठाए थे। भाई उंगली उठाए थे कि भाई हम पर तो तुम लोग रिएक्शन देते हो, भाई सौरभ जोशी पे क्यों नहीं देते हो। तो सौरभ जोशी इस तरीके से आपके तरह गिरी हुई हरकत नहीं करता है। वो अपने माँ बाप को छोड़ करके नहीं रहता है, ठीक है। वो अपने माँ बाप को साथ में ही रखते हैं। माँ बाप प्लस अपने चाचा चाची को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। हालांकि उनकी भी ट्रोलिंग होती है, ऐसी नहीं है, जहां जहां लोगों को दिखता है ट्रोल करते हैं। जब से शादी हुई है सौरभ जोशी की, तब से ट्रोलिंग हो रही है, नहीं तो ऐसे नहीं होता था। सौरभ जोशी की शादी जब हुई, जब लड़की, क्योंकि उन लोग का खाली सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही वीडियो रहता है, ठीक है। वीडियो में ही दिखाना ये वो, तो भाई वही चीज रहता है। लड़की कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो चीज होता है ना। आप में तो लड़की कंफर्टेबल, आप तो किस किस तरीके का कपड़े पहना करके अपनी बीबी को बैठा देते हो, किस तरीके का भाई गलत ढंग से आप पेश आते हो। हैं आप कितने भद्दे ढंग से अपने माँ बाप के साथ इसी आते वजह हो। से भगवान इनको लक्ष्मी दी है कि भाई बीबी की तो कदर नहीं किए, कम से कम अपनी बेटी की इज्जत करना। जैसे तैसे बीबी को बैठा देते हो, ऐसे ही एक कुर्ती बैठाकर, और इसी तरह से उनकी बीबी खुद कंफर्टेबल नहीं रहती है उस तरह का शॉर्ट्स बनाने में, फिर भी बनाना पड़ता है। क्योंकि खाजा ब्लॉक का जो दिमाग का स्क्रू है ना, थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है। वीडियो बनाओ, वीडियो में ऐसे आओ, इनका होता है हमेशा क्योंकि का। ये सब भी कुछ बीच में इन सब बातों का भी खुलासा हुआ था। इनकी बीबी ही बोली थी कि हम बनाना नहीं चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूरी रहता है, प्रेशर रहता है कि तुमको करना है, इस तरह से आना है, नंगा आना है और दिखाना है, क्योंकि ऐसे करने से व्यूज आते हैं हमारे, गंदगी करने से। खैर अभी ये अपनी माँ बाप को ना, मतलब मम्मी को इस तरह से ट्रोल करवा रहे हैं ना, मतलब कि
कि मेरी माँ डायन है, डायन तक का टैग। पता नहीं एक बेटा अपनी माँ पे इतना गंदा लांछन जब माँ डायन थी तो भाई आप जैसे कैसे बेटे को बचे? कैसे बचे? और आप बचे तो कैसे बचे? इतने सातिर। सबसे पहले तो आपको खा जाना चाहिए था जब माँ डायन थी तो। हैं? आपको कैसे छोड़ दी वो माँ? और अब तक कैसे छोड़ दी? उनका घर कैसे चल रहा है? हाँ? कैसे रह रही है माँ बाप, कैसे क्या कर, इस बेटे को कोई भी फिक्र नहीं है। ये बेटा सिर्फ माँ को और अपनी पत्नी को तो भाई रखे ही है, और पत्नी को भाई लाना ही है उसी ढंग से, लेकिन माँ को तो कम से कम छोड़ दो। ये अभद्र भाषा जो आप यूज कर रहे हो डायन वाला, ये कितना गंदा लग रहा है। फिलहाल उस माँ के पास दो बेटी हैं और दोनों बेटी अपनी माँ को बहुत अच्छे से संभालते हुए नजर आ रही थी और चुप करा रही थी और ऑडियंस को दिखा भी रही थी कि हमारी माँ किस वजह से इतना दहाड़ कर रो रही है, उसको किस चीज़ का बुरा लगा, भैया ने ऐसा ऐसा वीडियो बनाया है और पब्लिकली किया है। भाई एक बेटा था, तुम माँ को संभालता, पर तुम क्या किस तरह से दाग लगा कर बैठे हुए हो। यानी कि बेटे से अच्छा तो बेटियां ही है ना, जो माँ बाप को रख रही है, अच्छा समझती तरीके हैं। से समझ रही हैं। आप जैसे बेटे, नालायक बेटे किस काम के? यानी कि इससे ये पता चलता है ना कि बेटा नहीं चाहिए, बेटी ही चाहिए जो अपने माँ बाप को समझे, अपने माँ बाप को हर चीज, मतलब कि हर शौक को पूरा करे। ये नालायक बेटा क्यों चाहिए था? यही दिन देखने के लिए वो आंटी जी आपको पैदा की थी। इससे तो ये होता है ना कि बेटा बेटी में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बेटियां तो अपने माँ बाप को थोड़ा समझती हैं, भाई वो दुख को देख रही है, लेकिन ये बेटा लांछन पे लांछन लगाए बैठे शुरू से, जब से इनकी शादी हुई ना तब से, कि हमारी बीबी को ना ये रास्ते से हटाना चाह रही थी, खीर में किस तरह से ये कुछ मिलाकर दे रही थी, क्या क्या चीज़ नहीं, ये अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर और उस घर को छोड़ छाड़ कर बाहर निकले और अभी भी वही काम कर रहे हैं, मतलब माँ ही निशाने पर है। जिस तरीके से इनका चेहरा भाई बदसूरत है ना, उसी तरीके से इनका हृदय भी बदसूरत है। एक होता ना कि काला चेहरा है तो क्या मन तो सुंदर है, लेकिन मन भी उतना ही काला गंदा है। है। जो बच्चा माँ बाप का नहीं, वो दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता है। तो खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है। हमारा बस ये कहने का मतलब है ना कि माँ ही होती है। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए ना गलत ना सोचती है ना करती है। अगर माँ आपको नहीं पसंद तो मत बुलाइए, मत जाइए, पर इस तरह का गंदी गंदी हरकत, गंदे गंदे लांछन सोशल मीडिया पर एक माँ के ऊपर मत लगाइए। माँ को जिस तरीके से ये रुला रही हैं, उनका एक एक आंसू आप पे पड़ेगा, ठीक है? एक एक आंसू आप पे ये होगा, भारी पड़ेगा, क्योंकि माँ को नहीं रुलाना चाहिए। माँ होती, माँ अपने बच्चों को किस तरीके से, अब बेटा पे तो और भी। एक माँ जो होती है ना, अपने किसी पर भरोसा रखे चाहे ना रखे, अपने पति से भी ज्यादा अपने बच्चों पे, अपना बेटा पे बेटा भरोसा रखता पर है कि उसका भाई लालन पालन, बेटी को भले ही कुछ थोड़ा बहुत कमी कर दे, लेकिन बेटा आपको नहीं होना मतलब चाहिए। आंटी जी को देख के भी लग रहा है कि वो अपने बेटियों में थोड़ा कमी भी कर दी होंगी, पर बेटा को बहुत अच्छे से पाली होंगी, हर एक चीज को, हर चीज, हर खुशी को होता है ना। आज वो आंटी जी को ये याद लगता आ होगा रहा ना होगा कि भाई हमने बेटियों को किस तरीके से रखा था, अपने बेटे को किस तरीके से हमने हर चीज, मैंने कि जो चीज वो मांगता था वो चीज हम देते गए थे, और यही बेटा किस तरीके से हमारे सोशल मीडिया पे मेरा इज्जत किस तरीके से रखा है। भाई हमें क्या क्या बोले जा रहा है, डाइन भूतनी जो भी हो रहा है, वो एक माँ ना, एक डाइन सबसे ना बहुत नफरत करती, क्योंकि माँ ये शब्द नहीं सुनना चाहती है, लेकिन ये इंसान ये बार बार सुना रहा है डाइन हो, डाइन हो, डाइन हो। कितना कष्ट से आपकी बीबी ने अपनी बेटी को जन्म दिया, समझ में नहीं आया कि कितना कष्ट से आप लोग माता पिता बने हैं। तो आपकी माँ भी तो उतना ही कष्ट से आपको इस धरती पर लाई होंगी। चलिए, समझदार लोगों के लिए ना इशारा ही काफ़ी होता है। तो आज का हमारा यही रिएक्शन है। हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।